मैया कन्हैया के पास में खड़ी थी, सो मैया के भी आंखों में धूल भर दी उस तड़ावत ने। अब मैया भी आंखें बंद करके खड़ी होके रहेगी, कुछ दिखे ना। और उस तड़ावत ने उसी अंधेरे में कन्हैया को उठा के अपने कंधों पर बिठा के आकाश में उड़ गया। बहुत ऊंचाई पर आकाश में ले गया। एकाएक मथुरा के लिए मुड़ा तो कन्हैया ने पूछा, अरे तड़ावत मामा श्री कहाँ ले जा रहे हो? बोले मथुरा। बोले ना मथुरा नहीं, बोले और बोले ऊपर चलो, ऊपर। और ऊपर ले गए। फिर मथुरा के लिए मुड़ा। कन्हैया बोले कहाँ? बोले मथुरा। बोले ना। बोले फिर? बोले या तो ऊपर चलो या फिर नीचे चलो। या ऊपर चलो या नीचे चलो। क्यों? बोले ऊपर चलोगे तो हमारा बैकुंठ धाम मिलेगा तुम्हें, और नीचे चलोगे तो वृंदावन धाम मिलेगा तुम्हें। प्यारे मथुरा धाम नहीं है, मथुरा को धाम की संज्ञा नहीं दी है। वृंदावन धाम है, चित्रकूट धाम है, अयोध्या धाम है। धाम तीन ही है, सब तीर्थ हैं। तीर्थराज प्रयाग, संपूर्ण तीर्थों के राजा प्रयागराज है, लेकिन उन्हें धाम नहीं कहा गया है। धाम तो केवल वृंदावन, चित्रकूट धाम और अयोध्या धाम, अवध धाम। धामाधिपति अवतार श्री राम, सकल सिद्ध श्री जानकी दास। तो कन्हैया ने कहा, मामा श्री अगर ऊपर चलोगे तो तुम्हें हमारा बैकुंठ धाम मिलेगा, और ऊपर से अगर नीचे चलोगे तो वृंदावन धाम मिलेगा। अभी मथुरा नहीं जाना है, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी मथुरा जाएंगे। जब हम 11वीं साल में प्रवेश करेंगे तब हम महाराज अपने माता पिता को ये वचन दे के आए हैं कि हम मथुरा आएंगे। नहीं मानता है, थोड़ा मथुरा के लिए जबरदस्ती करता है। तो कन्हैया ने जो मैया की गोद में बैठ के भजन बढ़ाया था, वही भजन बढ़ाया, वो उसकी गर्दन को दबा दिया। निर्गतो लोचना, भजन बढ़ाया सो इधर उधर कहीं ना भागे, सीधा नीचे उतरने लगा। कोशिश करे तो कहीं नहीं, भजन के मारे नीचे। निर्गतो लोचना, और जैसी गर्दन को बैठे बैठे दबा दिया तो उसकी आंखें बाहर निकल गई। तो अब अंधा हो गया। अब अंधा होकर के नीचे चला रहा है, विचार कर रहा है कि हमने नंद बाबा जी के बालक को नहीं उठाया, किसको उठा लिया? बोले नंद बाबा जी के आंगन में एक श्याम रंग की, काले रंग की विशाल चट्टान पड़ी थी, हमने बालक के धोखे में उसी चट्टान को उठा लिया। ये छोटा बालक इतना भारी हो ही नहीं सकता है, धोखे से वो चट्टान उठा ली। कन्हैया सोच रहे, बा मामा श्री हम तुम्हारे कंधों पर बैठे हो, हमको भूल करके तुम उस चट्टान का चिंतन कर रहे हो। अंत काले सामती सागती। बोले मामा मरते समय तुम चट्टान का चिंतन कर रहे हो, चलो हम तुम्हें उसी चट्टान पर गिराएंगे। महाराज सुखदेव जी कहते भागवत में, तमंतरिक्षा पतितम शिलायाम विषेद सर्वाभयम कदालम। तमंतरिक्षा, अंतरिक्ष माने आकाश, पतितम शिलायाम, पत्तम माने गिराया। बोले कहां? बोले शिलायाम, आकाश से कन्हैया ने उसको सीधा आकर के उसी चट्टान पर गिराया, जिस चट्टान का वो तड़ावर चिंतन कर रहा था। और जैसे चट्टान पर गिरा, सानिधनम गता, मृत्यु को प्राप्त हो गया, निष्प्राण हो गया उसका शरीर। और जैसी तड़ावत मरा, सो गोकुल का जो बवंडर था, जो तूफान था, वो सब समाप्त हो गया। जो धूल फैली थी सब बैठ गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधकार हो गया था। जैसे मरा तड़ावत, सो सब प्रकाश हो गया, क्यों? उसी का बवंडर था।
अब चट्टान के ऊपर उसका शरीर पड़ा, उसके शरीर पर भगवान गोविंद खेल रहे हैं। अब ध्यान देना, ये क्या लीला है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के यहाँ बालक होता है तो उस बालक के मामा के यहाँ से कुछ आता है। क्या आता है उसका, क्या क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश को पच बोलते हैं। जैसे किसी के यहाँ बेटा हुआ तो उसके मामा के यहाँ से पच आता है और उस पच में मामा अपने भांजे के लिए खिलौने भेजता है, खिलौने भेजता है। आप बोलो कन्हैया के मामा कौन है? कंस है कि नहीं? तो आप बोलो देवकी के कन्हैया है कि नहीं? तो मामा जी को पच भेजना चाहिए कि नहीं? और पच में अपने भांजे के लिए खेल खिलौने भेजना चाहिए कि नहीं? तो मानो कंस मामा अपने भांजे के लिए खेल खिलौने भेज रहे हैं। सबसे पहले अपने भांजे के लिए गुड़िया भेजी, गुड़िया, प्लास्टिक की गुड़िया नहीं होती, ऐसी एक गुड़िया भेजी। बोले कौन? बोले पूतना रूपी गुड़िया भेजी। और जैसी गुड़िया को भेजा सो कन्हैया के मन में जब तक आया तब तक उस गुड़िया से खेलते रहे, इसके बाद तोड़ मड़ोड़ के बराबर कर दिया। और दूसरे नंबर पर भेजा हेलीकॉप्टर। भाई हेलीकॉप्टर में बैठो, आकाश में घूमो। तो कन्हैया को तड़ावर्त मामा मानो हेलीकॉप्टर बन के आए, कन्नों पर बिठाया और आकाश में घुमाया। तो अब कन्हैया को जब तक मन में आया सो घूमते रहे और जाकर के चट्टान से क्रैश कर दिया। चट्टान में जाके मारा, उसको तोड़ मड़ोड़ के बराबर कर दिया। क्यों? बालक के सामने आप एक से लेकर के लाखों करोड़ों का खिलौना दे दो बालक को, लाखों करोड़ों की कीमत का खिलौना दे देना बालक को, जब तक मन में आएगा तब तक खेलेगा, फिर तोड़ मड़ोड़ के बराबर कर देगा। उसे इससे मतलब नहीं है कि इसकी कीमत क्या है, जब तक मन में आया खेला, तोड़ मड़ोड़ के बराबर कर दिया। तो पूतना तो मानव देह मिली, अमूल्य कीमत की है। इस मानव देह की कोई कीमत नहीं है। कन्हैया खेले, तोड़ मड़ोड़ के बराबर कर दिया। तड़ावर्त से खेले, तोड़ मड़ोड़ के बराबर कर दिया। अब तो मारा। कंस को पता चला कि पूतना भी मारी गई, तड़ावर्त गया, वो भी मारा गया उस बालक के द्वारा। अब फिर विचार करता है, इधर तड़ावर्त जब मारा गया, महाराज नंद बाबा जी ने देखा, यशोदा ने देखा, सारे गोकुलवासी आए, उस चट्टान के ऊपर उसका शरीर पड़ा है विशालकाय। उसके शरीर को ले गए और गोकुल से बाहर जाकर के उसका अग्नि संस्कार किया। अब कन्हैया को घर में बैठा देखा मैया ने, तो कन्हैया बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, ना बोल रहे हैं, ना दूध पी रहे हैं। पालने में लिटा देती है तो रोते हैं, रोने बंद नहीं कर रहे हैं। अब मैया यशोदा परेशान, जैसे तैसे एक रात निकाली। सुबह हुआ, सुबह होते ही मैया यशोदा ने नंद बाबा जी से कहा, बाबा आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने लाला को क्या हो गया। क्यों? बोले इसलिए आज अनरे से हैं भोर के। अनरे से माने अनमने से। अब और आप नहीं कहने लगते रे भैया क्यों अनमने से बैठे हो। आज मैया यशोदा कह रही बाबा से, बाबा हमारे लाला की यही दशा है सुबह सुबह कि आज अनरे से है भोर की, पै पिए पियत नानी के, रात ना बैठे ठाणे, पालने झुलावत हूँ, सो सोच सब ही। बाबा आज पता नहीं लाला को क्या हो गया, कल से जब से वो राक्षस मरा है, अनमने से है। दूध पिलाती हो तो दूध नहीं पीते हैं, पालने में लिटाती हो तो चुपते नहीं हैं, रोते रहते हैं।
और नीचे बिठाती हूँ तो बैठते नहीं है, गोद में भी बिठाती हूँ तो बैठे नहीं रहते हैं। हमें तो लगता है उस निशाचर की कन्हैया को नजर लग गई। नंद बाबा जी ने कहा, ए लाली यशोदा, लगता है तेरे लाला को किसी की नजर लग गई। बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे है न चलना काजर की गोरी ऐसे मेरे जिगर बदूर है नी रंग लक्ष्मी बोल है नी रंग लक्ष्मी बोल। मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ये चलना लग जाए है नी चलना लग जाए है नी चलना लग जाए। आँखों का काजल है रे मेरे जिगर है खाई आए है रे फिर प्यार पानी करी डाली रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे है न चलना लग जाए है रे न चलना है रे न चलना लग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए संत भगवान की जय हो। सभी लोगों श्रोता महानुभावों से निवेदन है, आप सभी लोग अपने यथास्थान बैठ जाएं। लो संत भगवान की जय, वेदुमेश्वर धाम की जय। सभी भक्त यथास्थान पर बैठ जाएंगे। साइड